हेलो गाइज, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। ये है घुग्गी 407 न्यू मॉडल की, जिसको पार्ट लैंग्वेज में सोलिनॉइड स्विच भी बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है और इसका क्या प्रोसेस होता है और इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसे खोल लेते हैं। ये देखो, मैंने खोला हुआ था इसको पहले ही। इन सबको मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो क्या हो रखा है अंदर पूरा। ठीक है, और कोयल के ऊपर देखो, ये जो पत्ती देख रहे हो आप, ये पूरी जिसके ऊपर 8 नंबर का स्क्रू लगा हुआ है, ये भी देखो कैसा क्या हो रखा है पूरा हाल। तो मेरे को ये सब चीज़ें चेंज करनी होंगी। ये पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। इसकी स्प्रिंग देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, हाथ से ही दब जा रही है। तो ये भी मेरे को चेंज करनी होगी क्योंकि ये वर्क नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो हार्ड स्प्रिंग डालनी पड़ेगी जिसमें तड़ होगी अच्छी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता है पॉइंट, जो कि मैं ये चेंज करूँगा, ये भी चेंज करूँगा। ठीक है, ये भी चेंज करना है मुझे, और वो स्प्रिंग भी मैंने आपको दिखाई थी वो भी। तो अब ये कुछ पार्ट्स है, देखो इसको हम बोलेंगे कॉइल। ये कॉइल होती है जिसमें 2 पोल होते हैं, जिसकी वायरिंग इंटरकनेक्ट होती है। ये होता है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट होता है। ये होती है कैप जो कि कॉइल के ऊपर लगेगी। ये होता है पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन, और ये होती है स्प्रिंग इसकी। तो वर्क कैसे करेगा ये देखो, मैं आपको बताता हूँ सिंपली, छोटा सा पहले, फिर उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये स्प्रिंग इस पॉइंट के नीचे ऐसे लगती है और इसके पीछे एक 7 नंबर का स्क्रू टाइट हो जाता है, और उसके बाद ये पिस्टन लग जाता है कोयल से। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसमें करके प्रैक्टिकली कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। ये पॉइंट ना इसमें ऐसे लग जाता है कोयल के अंदर। कोयल के अंदर स्पेस होता है इसको लगाने के लिए, ये ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और पीछे इसकी स्प्रिंग लग जाती है और नट स्क्रू हो जाता है। तो पिस्टन क्या होता है, जैसे पिस्टन इसमें ऐसे जाता है तो ये पॉइंट ऐसे ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठता है तो इसके ऊपर ये कैप लगी हुई होती है। तो पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट जो कॉपर का होता है ये अंदर ऐसे लग जाता है, जिसकी वजह से एक स्क्रू पर मेन लीड होती है बैटरी की, जिसकी वजह से दूसरी तरफ करंट सप्लाई हो जाता है, तो हमारा सेल्फ वर्क करने लग जाता है। तो ये 2 पोल आप देख रहे हो, ये वाले पोल पे हम करंट देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कॉइल के अंदर मैग्नेट बनती है, और ये लोहे का जो पिस्टन होता है ये एकदम से मैग्नेट की वजह से अंदर चिपक जाता है। चिपकने की वजह से क्या होगा, पॉइंट ऊपर उठ जाएगा एकदम से ही। ठीक है, पॉइंट जैसे उठेगा इसमें लग जाएगा और हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली और दिखाता हूँ। ये मैंने पॉइंट को फिक्स कर दिया है इसके अंदर, ये देखो स्क्रू लगा दिया है। स्क्रू भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है प्ले के हिसाब से कि हमारा पॉइंट काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही इसमें करंट देंगे तो एकदम से ऐसे पिस्टन के अंदर चिपक जाएगा इसके, और फिर ये ऐसे देखो ऊपर पॉइंट उठेगा। करंट देने पर पिस्टन गया, चिपक गया अंदर, और एकदम से ऐसे पॉइंट उठता है, ये देखो ऐसे। ठीक है, पॉइंट उठेगा तो पॉइंट कैप पे लगेगा दोनों स्क्रू पे, और एक स्क्रू पे अपना मेन होता ही है, जिसके वजह से क्या होगा, वो एक स्क्रू से करंट लेके दूसरे स्क्रू को दे देगा, जिसपे सेल्फ की मेन पत्ती लगी होती है फील्ड की। तो हमारा सेल्फ को करंट मिलेगा तो वो घूमने लग जाएगा। तो मैंने देखो ये इसको क्या करा है, इस वाले स्क्रू को अर्थ कर दिया है, क्योंकि ये पहले मेन वाली इससे ऐसे कनेक्ट रहती थी, क्योंकि पत्ती फिर वो टूट गई थी, इस वजह से मैंने तार लगा दिया, अलग से अर्थ कर दिया है। तो जैसे इसको करंट देंगे पिस्टन यहाँ से ऊपर उठेगा, पॉइंट लगेगा इन दोनों में। तो यहाँ से जो मेन लीड होगी इस वाली कोइल पे, वो मेन लीड में करंट होगा, वो क्या करेगा, पिस्टन उसको दे देगा पॉइंट। ठीक है, तो हमारा सेल्फ वर्क करने लग जाएगा। यही प्रोसेस होता है हर एक घुग्गी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।